नमस्कार। आप सबका रुद्र वैदिक कास्टों में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 32। हमारा जो पीछे टॉपिक चलता आ रहा है कि ब्रह्म शाप, पितृ शाप या पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत आने वाले जो 8 शाप हैं, सर्प शाप, पितृशाप, मातृशाप, भ्रातृशाप, मातुल्य शाप, ब्रह्म शाप, ये 6ठा शाप है। इसके बाद भारे शाप, उसके बाद है प्रेत शाप। ब्रह्म शाप के हमने 2 पाठों में जो पराशर जी महाराज के श्लोक हैं उनके जानने की कोशिश की। आज उन्हीं द्वारा ये 3 श्लोक हैं जिन्हों में उन्होंने इसके निवारण, इसके उपाय के बारे में लिखा है। अगर किसी की पत्रिका में ब्रह्म शाप या ब्रह्म दोष बनता है तो उसका निवारण कैसे करना चाहिए, कौन सी पूजा पाठ या कौन सा व्रत रखना चाहिए, उसके तहत जब हम इन श्लोकों को आधार मानकर दान पुण्य और पूजा पाठ करेंगे तो इसमें कोई शंका नहीं है कि इसका निवारण होगा और जातक को सुपुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा लिखा हुआ है। इसके अलावा बहुत से ज्योतिषाचार्य और भी उपाय बताते हैं। वो क्या बताते हैं, कैसे करना चाहिए, उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं सिर्फ अगर कोई बात करता हूँ तो पराशर जी महाराज के जो वैदिक ज्योतिष के तहत आते हैं उनकी ही बात करता हूँ। जब उनको फॉलो किया, उनके श्लोकों के आधार पर हम ब्रह्म शाप मानते हैं तो उनके द्वारा दिए गए निवारणार्थ, उनके ब्रह्म शाप के उपाय के तहत जो श्लोक दिए हैं, हमें उनका निवारण के लिए वही कार्य करना चाहिए, वही विधि दान पुण्य करना चाहिए जो कुछ उन्होंने अपने श्लोकों में लिखा है। तो बढ़ते हैं पहले श्लोक की ओर। बहुत साधारण उन्होंने बात की है इन श्लोकों में। तस्य दोषस्य शांतार्थम कुर्यात् चंद्रायण नरः। कहते तस्य दोषस्य, ऐसे दोष के लिए अगर किसी जातक की कुंडली में ब्रह्म शाप दोष बनता है, जो कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, पाठ संख्या 30 और 31 में, उसके शांतार्थ, उसकी शांति के लिए उस जातक को क्या करना चाहिए। ब्रह्म कृच्छात्रम कृत्वा धेनु दद्यात् स दक्षिणा। कहते उसके निवारण हेतु जातक को ब्रह्म कच्छ व्रत है, ब्रह्म कच्छ जिसका जिक्र हम व्याख्या फिर किसी और पाठ में करेंगे। तो ब्रह्म कच्छ का व्रत जो है उसको रखना चाहिए और ब्रह्म कच्छ रखने के बाद, व्रत रखने के उपरांत धेनु दद्यात् स दक्षिणाम। धेनु का अर्थ है गाय, गोदान करना चाहिए। धेनु दद्यात् स दक्षिणा, दक्षिणा के सहित दक्षिणा भी देनी है और गोदान भी करना है। व्रत, ब्रह्म कृच्छ जो व्रत है उसके उपरांत पहले आपने ब्रह्म कृच्छ व्रत रखना है, उसके बाद जब संपूर्ण होगा तो उसके बाद गोदान करनी है तथा साथ में दक्षिणा भी देनी है। पंचरत्नानि देयान सुवर्णान सहितान च। कहते इस दे नाल नाल पंचरत्न, पंचरत्न होते 5 धातुएं होती हैं जिनमें कहते सुवर्णान सहितान, उसमें सोना जरूर होना चाहिए। स्वर्ण युक्त पंचरत्न जो है वो भी साथ में दान करना चाहिए। कब?
पहले ब्रह्मकृच व्रत रखना है, उसके बाद आपने गौ दान करना है और साथ में दक्षिणा तथा पंचरत्न, पंचरत्न में स्वर्ण होना चाहिए, सोना होना जरूरी है। ब्राह्मणान भोज्यात पश्चादस्य शक्त्यम द्विजतम। हे ब्राह्मण, आपको पहले शांति हेतु ब्रह्मकृच व्रत रखना चाहिए, उसके बाद अपनी शक्ति अनुसार, अपनी पॉकेट जितनी आपको अलाउ करती है उसके अनुसार दक्षिणा सहित तथा पंचरत्न जिसमें स्वर्ण हो और साथ में गौ का दान करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, एवं कृते तु, अगर आप ऐसा करते हैं, इस विधि से करते हैं, पहले ब्रह्मकृच व्रत रखते हैं, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत दक्षिणा में गोदान तथा स्वर्ण युक्त पंचरत्न करना चाहिए। और जो दान करना है वो अपनी तथा शक्ति अनुसार, अपनी जितनी आपकी जेब अलाउ करे उसके अनुसार, मगर जो पंचरत्न करना है उसमें स्वर्ण युक्त होना, जो पंच धातुओं का कहते हैं पंचरत्न करना है उसमें स्वर्ण जरूर होना चाहिए, और साथ में गौ का दान कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, एवं कृते तु सत्यपुत्रम लभते नात्र संशय, कहते हैं इसमें कोई शंका नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, कोई शंका नहीं होगी कि आपको सुपुत्रम लभते, पुत्र नहीं बोलता सपुत्रम, सत्यपुत्रम जिसे हम सुपुत्र कहते हैं, जिसे जो सुपुत्र क्या है, जो आज्ञा करे, जो अपने माता पिता का आज्ञा करे, ऐसे पुत्र को जन्म होगा। अगर आप इस विधि से पहले व्रत रखते हैं, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और साथ में गोदान तथा पंचरत्न जिसमें स्वर्ण युक्त हो और अपनी पॉकेट के अनुसार, अपने न किया जो है अलाउ करती है, आप जेब जितनी अलाउ करती है उतना आप सदक्षिणा पंचरत्न सुवर्ण सहित जाओ, कहते अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, जितनी आप कर सकते हैं उतना आपको दान करना चाहिए। तो इससे ऐसा करने से आपको सुपुत्र की प्राप्ति होगी। मुक्त शापो विशुद्धात्मा स नर सुख में देत, कहना, और इसके साथ साथ आपके जो वे ब्रह्म शाप से मुक्ति को आप प्राप्त होंगे तथा ऐसा नर ता उम्र सुख को भोगता है। ये जो 3 श्लोक है बहुत ज़्यादा लंबे हैं, इसमें मेन बात क्या है, ब्रह्मकृच व्रत और उसके उपरांत ब्राह्मणों को भोजन तथा गोदान, अपनी शक्ति अनुसार दान, दक्षिणा, और दक्षिणा के साथ साथ पंचरत्न, पंचरत्न में स्वर्ण युक्त हो, स्वर्ण सोना जरूर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सुपुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा पुत्र होगा जो आज्ञाकार होगा तथा आप इस शाप से मुक्ति प्राप्त करोगे तथा सारा उम्र सुख में जीवन व्यतीत करोगे। तो ये थे ब्रह्म शाप का उपाय जो पराशर जी महाराज ने बताए हैं। बाकी आपका कोई ना कोई विद्वान आप जिससे कंसल्ट करते हैं या आपका कोई कुल पुरोहित होता है, आपकी कोई अपनी मर्यादा है, कुल की कोई मर्यादा है, उसके अनुसार आप जा सकते हैं। मगर ये जो तंत्र मंत्र ये ऐसे कुछ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ वही उपाय अपनाने चाहिए अगर कोई दोष पत्रिका में आता है। जब हम श्लोकों द्वारा
दोषों की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उनके निवारण हेतु जो श्लोक हैं हमें उन्हें ही फॉलो करना चाहिए। सो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम जो अगला शाप है, पूर्व जन्म शाप के तहत आने वाला सप्तम शाप जो है, जिसे भारे शाप बोलते हैं। भारे का अर्थ है पत्नी, पत्नी शाप। उसमें कौन कौन से भाव लेने हैं और कौन कौन से ग्रह लेने हैं और उन श्लोकों में क्या कहा गया है, ये इसके बारे में हम अगले पाठ में जानकारी हासिल करेंगे। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।